तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये डायलॉग आप अक्सर फिल्मों में सुनते होंगे, लेकिन यही डायलॉग ये बच्चे सुन रहे हैं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन इनका रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। कितने समय हो गए रिजल्ट नहीं आए? 3 महीने मेरे को आए हैं। 3 महीने। जी। और तैयारी कब से चल रही है पूरा? 2018 से हम लोग निरंतर तैयारी कर रहे हैं। 2021 में फिर से फॉर्म आया, 2023 में हमने परीक्षा दी, 8 सितंबर से हमारा इंटरव्यू खत्म हो चुका है और तब से लेकर आज तक हम लोग सिर्फ इंतजार में हैं। संघर्ष कितना लंबा हो गया? सर हम 2018 में जब वैकेंसी निकली थी हाँ। तब सर मैंने अपना डिफेंस जॉब से रिजाइन देके एसआई भर्ती के लिए आया था सर। हाँ। और आज 2023 हो गया है सर, आज तक रिजल्ट नहीं आया सर। हमने सबसे कठिन भारत के अंदर जितने भी मतलब फिजिकल में सबसे हार्ड हमारा छत्तीसगढ़ का सर है। और हमने सारे पांचों इवेंट ईमानदारी से दिया सर, उसके बाद भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया सर। आपकी ईमानदारी में कोई कमी तो नहीं रह गई कि इतना देरी हो रहा है? नहीं सर, हमारी ईमानदारी में कहीं कोई कमी नहीं रह गई है। सबने बहुत मेहनत से 5 साल पूरा पढ़ाई किया है। हाँ। फिजिकल के लिए भी दिन रात एक हमने मेहनत किया है। हाँ। उसके बावजूद आज हम इंटरव्यू दिलाने के बाद 3-3 4-4 महीने हो गए रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ 3-4 महीने की बात नहीं है सर, हमारे लिए 6 साल और 3 महीने की बात है। तो अगर मैं तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से रिजल्ट निकाल दे, क्योंकि हम लोग के लिए एक दिन 1 घंटा भी बहुत बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट जी से यही रिक्वेस्ट है कि हमारा रिजल्ट जल्दी निकाल दे, ताकि हम सुकून से कम जी सके सर। अभी तो हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात हो गई है। ये जितने भी स्टूडेंट आप देख रहे हैं सारे के सारे एसआई भर्ती के हैं और चाहते हैं कि जल्दी खाकी का वर्दी पहन ले, लेकिन क्या करें, दिक्कत हो रही है। पहले बीजेपी की सरकार में शुरू हुआ था शायद ये वैकेंसी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, उसके बाद फिर बीजेपी की सरकार आ गई। इतना लंबा प्रक्रिया हो गया है, लेकिन इनको खाकी मिल ही नहीं रहा है। ये पीछे वाले आप लोग को मिल गया क्या? पीछे खड़े हैं। 6 साल हो गए हैं, अभी तक छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा भर्ती है जो 6 साल लग गए हैं उसको। अभी तक फिजिकल फिटनेस मेंटेन करना कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है? हमें तो सिर्फ 2 मंथ का टाइम मिला था। हम इतना फिजिकली प्रॉब्लम, इतने सारे ट्रीटमेंट चले, हमारा पैर सूज जाता था, इतना कुछ झेल के हम यहाँ तक पहुँचे हैं और हमारे मेहनत पे अभी क्वेश्चन किया जा रहा है और हमें रिजल्ट अभी तक नहीं दिया जा रहा है, जबकि हम सारे एलिजिबल हैं। कौन आज के डेट में 25 लाख देता है भाई? सब मिडिल फैमिली से ही हैं। 25 लाख किस बात का? ये अपोजिशन वाले ये झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि 25 लाख दिए हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। वो चाहते हैं कि उन्हें दोबारा मौका मिल जाए और वो अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन ले ले। ये 25 लाख का कहानी बताओ, कौन बताएगा? सर जो छात्र प्री में कटे हैं सर, जो छात्र मेंस में कटे हैं सर, और जो छात्र इंटरव्यू में कट गए हैं, फिजिकल में कट गए हैं, क्षमा चाहता हूं, तो वो छात्र चाहते हैं कि हमें दोबारा मौका मिले सर। तो इसलिए वो अफवाह फैला रहे हैं सर। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ऐसा ग्रुप बना रखे हैं, एसआई भर्ती रद्द मिशन, और उसमें बोला जा रहा है सर कि जितना हो सके अफवाह फैलाओ। किसी के चेहरे में नहीं लिखा है कि हम 25 लाख नहीं दिए हैं। जितना अफवाह फैलाओ और भर्ती को रद्द करो। इसका प्रूफ भी है सर। प्रूफ दिखा दो, प्रूफ दिखा आपको दो। एक व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। इधर कैमरा ठीक, ले आओ। इसके ग्रुप का नाम देखिए। ग्रुप का नाम क्या लिखा है? मिशन एसआई भर्ती रद्द कराने के लिए। ये आप ही लोग के लोग हैं कि? ये जो फैल हुए हैं वो लोग हैं। इसमें एक बंदा मैसेज करता है सीएम साहब के फोटो पे कि हमने सीएम साहब तक बात पहुंचा दिया है कि 25 लाख रुपया चला है। उसके नीचे लिखा हुआ है कि पैसा डूब जाए करके इन लोग आ रहे हैं। हाँ। फिर लिखाता है कि ट्विटर में जितना भी बदनाम कर सकते हो आप बदनाम कर दो, क्योंकि किसी के चेहरे पे नहीं लिखा है कि वो 25 लाख रुपए नहीं दिया है। मतलब मैं यहाँ माथे पे चेहरे पे लिखा के घूमूं कि 25 लाख रुपए नहीं दिया हूं, तब मैं साबित कर पाऊं। आपकी ईमानदारी पर सवाल उठाया सर, जा रहा है। ईमानदारी पर आपने मेरी जो सवाल मेहनत है। किया उस पर सवाल उठाया जा मेरी रहा है। ईमानदारी पे सवाल है। मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाओ। अगर मैं वहां सही साबित होता हूं तो आप उन लोगों पे एफआईआर करिए, गलत साबित होता हूं तो फांसी पे चढ़ाइए, पर करिए तो सही। सारे मंत्री विधायक यार इनके हौसले पर ताली बजाओ यार। क्या कुछ हो ही नहीं नौकरी रहा है। पाने के लिए फांसी पे चढ़ने की आज बात के कर डेट पे- देना कोई बड़ी बात, छोटी बात नहीं होती है भाई। आज के डेट पे सर हम मार्केट में टमाटर भी लेने जाते हैं, वो बंदा भी पूछता है कि भैया कितना पैसा दिए थे। हाँ। एक बंदा 5 साल तैयारी करता है इस चीज के लिए कि उससे पूछा जाए कि तुम कितना पैसा देकर सिलेक्शन ले रहे हो। हाँ। इसी के लिए हम अपना घर छोड़ के बिलासपुर से 5 महीने से रह रहे हैं उस 4x6 के कमरे में। क्या यही देखना था हम लोग को? सर हम अपनी बात मोदी जी तक पहुंचाना चाहते हैं सर। हम चाहते मोदी हैं जी क्या करेंगे यार, इधर का पूछो। सर, हम अपने बात केंद्र में पहुंचाना चाहते हैं सर, क्योंकि सर ये जो अफवाह फैलाया जा रहा है, हर विधायक और मंत्री के पास जाके झूठ बोला जा रहा है सर कि हम पैसा चला है, ये चला है, जबकि सर हम ईमानदारी से दिए हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप बना के अफवाह फैलाया जा रहा है सर कुछ लोगों के द्वारा। इसकी एफआईआर भी सच में ये गलत बात है कि झूठ बोलकर आपकी मेहनत पर सवाल उठाया जाए। कितना समय हो गया?
भैया तो हम लोगों को तो 5 साल से मतलब तैयारी कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ जिन्होंने एलिगेशन लगाया उनके लिए कि तैयारी उन्होंने भी की है, हमने भी की है, साथ में हमने प्री भी दिया है। कुछ लोग प्री में फेल हुए, कुछ लोग मेंस में फेल हुए। अगर वो आगे तक नहीं आ पाए तो वो उनकी नाकामयाबी है कि वो मेहनत नहीं कर पाए इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन जो यहाँ तक पहुंचे वो कहीं ना कहीं मेहनत किए हैं तभी तो यहाँ तक पहुंचे हैं। अब उनकी मेहनत पे ऐसे पैसे दे करके या उल्टे सीधे एलिगेशन लगा करके उंगली उठाना ये कहीं भी वाजिब नहीं है। जितना जितना मैं समझ पा रहा हूँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है कि आप लोगों की जो रिजल्ट है, जो भर्ती प्रक्रिया है वो लेट हो रहा है। इसके पीछे आप ही की तरह कुछ स्टूडेंट जो दूसरे गुट वाले हैं जो फेल हो चुके हैं वो भी है, सही है। प्री में फेल हो गए, मेंस में फेल हो गए, यहाँ तक कि फिजिकल में फेल हो गए, वो लोग भी जा रहे हैं कि रद्द कराएंगे तो हमको दोबारा मौका मिल जाएगा। कोर्ट का आदेश भी मिल गया सर, इसलिए हम लोग हाई कोर्ट में जितना याचिका लगा था सब क्लियर हुआ। ये देखिए सर, कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें साफ साफ लिखा है कि इमीडिएटली डिक्लेयर फाइनल रिजल्ट एज पर रूल 13। इसमें साफ साफ लिखा, इसी उम्मीद से आए हैं सर, क्योंकि कोर्ट ने ऑलरेडी आदेश कर दिया है तो रिजल्ट जारी करिए कीजिए करके। हम इसीलिए डिप्टी सीएम साहब से मिलने आए हैं। दिखाना किस देखिए साफ साफ इसमें लिखा है सर, रिजल्ट निकालने के लिए। और इसके देखिए इसमें भी है, ये जारी कब हुआ, कब कब कोर्ट से कब आया था? कल सर, कल का है, कल का एक आदेश निकला है। अगले 1 महीने के भीतर में रिजल्ट आना चाहिए बोल रहे हैं। इस पहले 1 तारीख का जो ऑर्डर आया था उस पर सीधार वाला, उसमें बोला था कि 1 महीने के अंदर डिसीजन लेने के लिए बोला था। उसी को एड ऑन करते हुए कल फिर एक ऑर्डर निकला जिसमें इमीडिएटली रिजल्ट जारी कीजिए करके इसमें लिखा हुआ है सर, साफ साफ इसमें देखेंगे, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। भैया ये कागज का टुकड़ा नहीं है यार, ये इनका भविष्य है, इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि ये 6-6 साल से मेहनत कर रहे हैं, घर परिवार से कितना जूझते होंगे इसको मैं महसूस नहीं कर सकता, ये खुद बताएंगे। बताइए आपके घर में कितना दिक्कत हो रहा है? सर घर की मैं क्या बात बताऊं, मैं तो खुद ही अपने जीवन के बारे में इतना दुख सह के यहाँ तक पहुँचे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हाँ। इसके बाद भी हम लोगों को हमने जो भी मेहनत किया उसका परिणाम हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो इससे बड़ी दुख और क्या हो सकती है। पैसा ले ली, पैसा देना पड़ा है सब बोलते हैं। नहीं सर, पैसे तो शक्ल देख के भी आप बता सकते हैं कि पैसे मैं कहाँ से लेके आऊंगी। गरीब आदिवासी जशपुर से हूँ मैं। हाँ। मैं तो अपने आदिवासी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। हाँ। तो यहाँ पैसे की तो बात ही नहीं है सर। किसान परिवार से आए हम लोग, इतने मेहनत करके पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर असफल विद्यार्थियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि लड़कियों को प्लाटून कमांडर में ज्यादा लिया गया है, जबकि पहले की भर्ती जो 2003 की बात की जाए या 8, 11 सब में वही रोस्टर से भर्ती हुई है, जिसमें लड़कियों को SOP के तहत 30% ही लिया गया है। तो यहाँ पर यही एलिगेशन लगाया जा रहा है कि लड़कियों को ज्यादा लिया गया है, इसलिए रिजल्ट हमारा आने में इतना लेट हो रहा है। एक आप लोगों से राष्ट्रीय सवाल पूछता हूँ, सब जवाब दीजिएगा। थोड़ा पीछे चलो। आप लोग ये बताइए कि किसकी किसकी शादी हुई है? हाथ खड़ा कर लीजिए। अच्छा, ये आप लोगों की शादी हो गई है? जी। पक्का? हाँ। यकीन है आपको? नहीं लग रहा है। शादी जब ये भर्ती आई थी हाँ। तब मेरे यहाँ मेरी वाइफ को एक बच्चा हुआ, लड़का। हाँ। आज ये भर्ती कंप्लीट नहीं हुआ है, वो स्कूल जा रहा है, 5 साल 4 महीने का हो गया है। बस अब ये सरकार की आपका नौकरीता देखिए। हो गया। हाँ, बताइए आपका क्या कहानी है? कहानी ऐसा है भैया हाँ। कि नौकरी लगेगा करके शादी कर लिए, हाँ। अब रिजल्ट आएगा करके, और रिजल्ट 4 महीना से लटका दिए हैं। हाँ। अब हमारी बीबी हमारे मायके में है, हाँ। और हम उसको अब अपने साथ भी नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई है, और एलिगेशन लगा रहे हैं 25 लाख रुपए देने का। आप जैसे ये भाई बताया इनकी शादी हो गई है, इनके पिताजी क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, पूछिए ना, आप बैकग्राउंड खंगालिए, आपके LIB लगाइए, सरकार LIB लगाए। सामने वाला अगर आरोप लगा रहा है, आप 1378 विद्यार्थियों का LIB रिपोर्ट निकाल लीजिए, वो करते क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। मैं जशपुर जिले के ग्रामीण अंचल से आता हूँ, मेरा गांव का नाम लवाकेरा है जो बॉर्डर में स्थित है। उस गांव में मेरा 1 एकड़ 75 डिसमिल जमीन है, अगर मैं वो पूरा बेच भी दूं तो भी 25 लाख रुपए मैं नहीं दे पाऊंगा। स्थिति ये है, 5 साल का संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं। 1500 मीटर दौड़ने के लिए फेफड़ा गले मुंह में आ जाता है। आप ऊंचे ऊंचे एसी कमरों में बैठ करके डिसाइड नहीं कर सकते हैं प्रदेश के युवाओं का भविष्य। राजनीति नहीं होनी चाहिए, संघर्ष को सलाम करना चाहिए इनको। दूसरे गुट के जो लड़के हैं जो लगातार हाई कोर्ट जा रहे हैं, रद्द करने की बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप में अफवाह फैलाया जा रहा है, उनको क्या जवाब देंगे? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब कोई दल चुनाव हार जाता है, वो भी बुरी तरीके से हार जाता है, तब वो क्या कहता है? ईवीएम में खराबी है। ये भर्ती प्रक्रिया से बाहर हुए लोग ये कह रहे हैं कि भैया भर्ती प्रक्रिया में खराबी है। सत्ता में बैठे लोगों को ये चीज समझनी होगी कि ये जो आरोप लगा रहे हैं, नरगल आरोप लगा रहे हैं, कोर्ट में कुछ प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, कोर्ट में प्रूफ करवाइए ना। आप जब कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, कोर्ट ने अंतिम ऑर्डर जो दिया है उसमें बोला है
अगर आपने इंटरव्यू लिया है, साक्षात्कार लिया है, तो शासन को रिजल्ट देना चाहिए। हम अपना रिजल्ट चाहते हैं और इसके बाद भी अगर आपको अनियमितता लगती है तो कोर्ट में समझेंगे ना, जो होगा कोर्ट में होगा। आप कोर्ट आइए, ऐसे लोगों को खुद मंथन करना चाहिए कि वो अपने साथ साथ दूसरे के भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। शादी वाले कौन है? और पक्का एक बात मैं कहना चाहूंगी, हाँ। हम छात्र हैं। हाँ। किसी भी परीक्षा में जो नियम पद्धति बनाई जाती है हम उसको फॉलो करके यहाँ तक पहुँचते हैं। हमने वो फॉलो किया, अब हमारा अधिकार है रिजल्ट चाहना। हाँ। 2018 में जिस समय फॉर्म भराया उस समय मेरा विवाह नहीं हुआ था। प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करते करते 2021 में मेरा विवाह हो गया। 2023 में यह परीक्षा जो है वो पूर्ण हुई। आज भी मैं इंतजार में बैठी हूँ सर। मैं अपना घर परिवार छोड़ करके इन सब चक्करों में पड़ी हुई हूँ और मेरी तरह और भी कई बहनें जैसे ये अपना बच्चा छोड़कर घर में मैं आती अपना है। बच्चा छोड़ के इतना मेहनत की हूँ, इवन मेरा सीजर भी हो चुका है, उसके बाद भी मैंने फिजिकल में इतना टफ मेहनत किया है। बच्चे के बाद में आपने फिजिकल टेस्ट दिया? हाँ, मेरा बच्चा भी सीजर भी नॉर्मल नॉर्मल सीजर नहीं है, मैं ऑपरेशन सीजर वाली हूँ। उसके बाद भी मैंने पेन किलर खा खा के मतलब इतना स्टेप पार किया। उसके बाद भी ये लोग बोलते हैं 25 लाख। साला 25 लाख दिए कहाँ से? हमारे पास नहीं है। सब बात कितना कमाते हैं आपके घर वाले? नहीं भैया, किसान परिवार से है। मेरे खुद के पति किसान हैं, अभी वो सब धान वगैरह के काम में है। ये अपने घर परिवार में इकलौती लड़की है जो इसका घर का ये किराए के घर में रहती है। सर ये कहाँ से देगी? 2500 रुपये महीने का किराया देने के लिए भी इसके पास ना पैसा नहीं रहता होगा। तो उन चीजों को शासन को समझना होगा। हमको रोना नहीं है, संघर्ष मतलब जीवन का हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ है, तो रोना नहीं है। और भर्ती का रिजल्ट आएगा ये मुझे भी यकीन है, लेकिन आज नहीं तो कल आएगा। इसी यकीन पे तो हम टिके हैं सर, इसी यकीन पे। वो सही कह रही है, वो कल के इंतजार में हम लोग 6 साल गंवा दिए सर अपना। 6 साल। अगर लोग कहते हैं धांधली हुई है, अगर धांधली होती, हमको इंटरव्यू में 3000 लोगों को होना था, हम सिर्फ 1378 गए। कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अगर एलिगेशन लग रहा है धांधली है तो लोग पैसा देकर नहीं पहुंचते? हम तो अपनी काबिलियत से पहुंचे हैं ना वहां पे। अगर धांधली हुई रहती तो एक्स्ट्रा आदमी तो जाते। हम तो जितनी संख्या हमको होनी थी उससे भी कम लोग वहां तक पहुंचे हैं। फिजिकल आप देखिए, हमारा इतना टफ प्रोसीजर फॉलो हुआ है, उनमें हिम्मत नहीं है सर वो फिजिकल निकाल पाए। 90 नंबर नहीं ला सकते, हम चैलेंज करते हैं उनको, उनमें दम ही नहीं है। आप देखेंगे जितने भी लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, जिस स्टेज से वो बाहर हुए हैं, 5 स्टेज था, प्री हुआ, मेंस हुआ, फिजिकल हुआ, जिस स्टेज से वो बाहर हुए हैं उस स्टेज को ही वो लोग दोष दे रहे हैं। जो प्री फेल हुआ वो बोलता है प्री फिर से होगा, जो मेंस फेल हुआ वो बोलता है मेंस फिर से होगा, जो फिजिकल नहीं निकाल पाए वो बोलता है फिजिकल होगा। साफ खींच है। आप खुद कर नहीं पाते हैं तो दूसरे को गलत ठहराया जाता है। ये होता है, मानव की प्रवृत्ति है। कई ऐसे लोग होते हैं। सर मैं हमारे जो अपोजिशन वाले जो हमारे ऊपर विसंगति का जो आरोप लगाते हैं या फिर जो भी धांधली का आरोप लगाते हैं, उनसे बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जितने भी भाई और बहन हमारे अपोजिट साइड में हैं, मैं उनसे सिर्फ यही सवाल पूछूंगी कि क्या समय हम लोगों को कम ज़्यादा मिला था, आप लोगों को कम मिला था? क्या पढ़ाई के लिए हम लोगों को ज़्यादा समय दिया गया, फिजिकल के लिए हमको ज़्यादा समय दिया गया, कि हर प्रक्रिया के लिए हमको ज़्यादा समय दिया गया था? क्या आप लोगों को भी तो बराबर ही समय मिला था? आप भी उस चीज़ के लिए मेहनत किए रहे थे। और रही बात विसंगति की, इनको लगता है कि चयन प्रक्रिया के प्रारंभिक से विसंगतियाँ रही हैं। तो मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब मापदंड हो रहे थे उस समय में आप लोगों ने ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि ये पूरी प्रक्रिया में विसंगति है, आप मापदंड को रुकवाइए और जो विसंगतियाँ हैं उन्हें दूर कीजिए, फिर मापदंड कराइए। आप मापदंड करा के प्रीलिम्स में पहुँच गए, प्रीलिम्स दिला के आप मेंस में पहुँच गए। जहाँ आपने फेल होना शुरू किया, चाहे वो मापदंड हो, प्रीलिम्स हो या फिजिकल हो या फिर आपका मेंस, हर जगह आप फेल होते गए। तब आपको याद आया कि विसंगतियाँ हैं। तब तक आपको विसंगतियाँ नज़र नहीं आ रही थी क्या? और रही बात इनकी धांधली की, मैं बताना चाहूँगी, कल के डेट में मैं बिलासपुर से मैं अपने साथियों के साथ यहाँ आज आई हूँ। मैं पापा को बोली, पापा मोला जाना है रायपुर। पापा बोलिस नहीं, पैसा नहीं है। मैं क्या जुगाड़ करना का कैसे करी? हाँ जाना तो पड़ी ना, मुरहक की लड़ाई है। आज नहीं जहाँ तो मुरहक ला लड़े में कौन जही? हाँ मैं उम्मीद लगा के बैठे हाँ तो हूँ, तो मोर उम्मीद में हावस का कि मोर बेटी है दरोगा मन जी करके 500 रुपये उधारी लेके आई तो मैं आया हूँ। अगर झूठ लगत हो ही ना, जला झूठ लगत हो, आए बिर्रा के गाँव में पूछ के देखे सुगन चंद कौन है और बेटी कौन है, ठीक है? और मैं बोलिया है चीज ला, मोला मोर हक चाहिए। मैं यहाँ तक मैं जो भी आया मोर दम में आया हूँ और मोर अपोजिशन के जितना लड़का है ना वो मन आए मोर साथ में 100 मीटर करे, 1500 मीटर करे, गोला फेंके मोर साथ में। मैं वो मतलब चैलेंज देता, खुला चैलेंज देता कि ओ मन फिजिकल मोर साथ निकाल के दिखाए और दोबारा अगर पेपर लेवाना चाहते ना मोर साथ पेपर दिला के दिखाए। मैं वो मतलब चैलेंज देता अकेले लड़की, ओ मन के मन दम है ना तो मन आए। मैं हाँ अकेला, मैं खड़े हैं यहाँ पे, कॉन्फिडेंस मैं यहाँ तक आया हूँ और मोर दाम लेना है। मैं यहाँ पे मोर हक मांगे आया हूँ। रिजल्ट दे देवा, मैं पास हुई हाँ तो ठीक, नहीं हुई है ना
मैंने नहीं, हाँ पास होता तो बहुत अच्छा बात है, मोर मेहनत हो, नहीं हुई है तो भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं पे कोई भी एक प्रक्रिया में मैं कहीं ना कहीं पे फेल हो रही हूँ यहाँ, तब जाके चीज मैं वो चीज़ एक्सेप्ट करा था, लेकिन तय उस चीज़ एक्सेप्ट करना भाई, मैं मापदंड में निकल जाते हैं या प्रीलिम्स में निकल जाते हैं, ठीक है यार मैं मेहनत नहीं कर रहे हैं। इसने कई ठो ऐसी नौकरी जब मैं 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर से चुके हैं, भाई मेहनत नहीं, 1 नंबर के लिए मतलब 1 नंबर से पीछे मतलब मैं 1 लाख आदमी से पीछे, पॉइंट में नंबर बन जाते, ये बात लोग मैं समझी महू तो समझे ना। हाँ तो दूसरे गुट के बच्चों मुझे सुन लो थोड़ा, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। आप राजनीति में मत जाओ भाई, राजनीति में दूसरी की लाइन, दूसरी की लकीर छोटी करने की कोशिश की जाती है और खुद की लकीर छोटी हो जाती है। आप इन लोगों की लकीर छोटी करने की कोशिश कर रहे हो, आप ही पीछे जाओगे, आपकी नौकरी नहीं लग पाएगी, ध्यान रखो। रायपुर से बीपी न्यूज़ के लिए रहो मेरे।